कल पोला है। पोले की सब किसान भाइयों को शुभकामनाएं देकर आज मैं आपसे खरीफ पिक को सफल बनाने के हेतु फसलों का प्रबंधन इस विषय पर संवाद साध रहा हूं। और जो कुछ भी बीच में थोड़ी सी बारिश हो गई अच्छे से खासी, वो बारिश के अंदर कुछ ना कुछ अपने को तसल्ली मिली हुई है और उसी के कारण फसलों को कैसा आपको आगे बढ़ाना है उसके बारे में अपन आज थोड़ा सा देखेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए। पिछले सप्ताह में अपेक्षित बारिश के बाद बारिश काफी कम हो गई थी और इस परिस्थिति में बुधवार 13 दिसंबर तक बारिश जारी रहेगी, ये हमने आपको बता दिया था। हालांकि उसके बाद बारिश बढ़ने की संभावना है। ये भी वीडियो आज सवेरे श्रीयुत गजानन जाधव सर ने YouTube के ऊपर डाला हुआ है कि बारिश का अनुमान कैसा रहेगा। हालांकि चूंकि ये भी अभी इस बात को लेकर अनिश्चितता है कहां और कितनी बारिश होगी। उसमें इतना बताया गया कि कहां बारिश ज्यादा होगी कहां कम होगी, पर वो उसकी भी अनिश्चितता है, पर बारिश होगी। 13 दिसंबर वीडियो रिकॉर्ड पर इसकी सूचना दी गई। आज सूचना दी गई है कि बारिश कैसी रहेंगी अगले सप्ताह में। और यही और आपको जैसा हमारे पास में अपडेट आएगा बारिश का वैसा वैसा हम आपको बताने जाने वाले हैं, वो भी YouTube के अंदर वीडियो के मार्फत। वर्षा के बाद अपेक्षित तिथि क्या हो गया? वर्षा जब आ गई उसके बाद में प्रॉब्लम बहुत सारे फसलों में आना चालू हो गए। सबसे पहले कपास और सोयाबीन के अंदर पुड़िया फूल फलिया की फलिया झड़ सकती है और झड़ना चालू हो गई। बहुत सारे जगह पे कंप्लेंट आ गई कि साहब पुड़िया भी झड़ रही है, फूल भी झड़ रहे हैं, बारीक जो फलियां लगे वो भी झड़ रही है। नया पुड़िया फूल पाने के लिए आपको क्या करना है? अभी ये तो झड़ गई, इसके लिए आपको ज्यादा कोई कोशिश ना करें। जो झड़ना है वो झड़ने वाली है, क्योंकि शॉक बैठा हुआ है। आपका जो जमीन था वो जमीन में बहुत सारा सूखा था और जड़ों के पास में भी थोड़ा सा गर्माश थी और ऊपर से बारिश आ गई। वो गर्माश पौधा सह नहीं सका, इसलिए ये चीज हो गई है। अब उसके लिए अपने को उसके ऊपर से अपने को बाहर निकलना है। तो क्या करना चाहिए? झेप 20 मिली और 1261 ग्राम आवश्यकता अनुसार जो कीटनाशक लेना है उसके अंदर आप इसको मिला के मारो। आपका ये प्रॉब्लम करीब 70 से 80% सॉल्व हो सकता है। फसलों में अचानक विल्ट हो सकता है, ये भी हो गया। इसका आपको पिक्चर आगे बताता हूं मैं। ऑल ऑफ ए सडन जैसा बारिश आ गया दूसरे दिन पौधे सूखने चालू हो गए। सोयाबीन के ऊपर में कई जगह पे हो गए, कॉटन में तो पूरा फील्ड का फील्ड भी हो गया, ये भी हो गया। इसके लिए अभी इसकी मात्रा कम करनी है। वो तो सूख गया, अभी इसको अपने को सही ढंग से यदि वो पौधे को आपको और अच्छे से उसको ऊपर लाना है तो क्या करना चाहिए? रिफ्रेश प्लस 19 का छिड़काव करना चाहिए, जिससे पौधों को ऊर्जा मिलेगी और पौधा आपका अच्छे ढंग से खड़ा हो सकता है। पानी जमा होने पर कपास के पौधे मर सकते हैं। ये बारिश ऐसी होगी कि कहीं बारिश ज्यादा हो गई, बारिश खेतों में रुकी हुई है, ऐसे जगह पे क्या करना चाहिए? जो निचला भाग जो होता है पौधे के बाजू का, एक ऐसी अच्छे से लकड़ी लेनी चाहिए और उससे 1 फुट 1.5 फुट और थोड़े कम ऊंचाई के ऊपर से ऐसे आप पौधे के बाजू में 5-6 यदि छेद करते हैं तो वो पानी निकल जाएगा। यदि संभव होगा तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तूफान बारिश होने के बाद में पौधे लेट सकते हैं, ये भी हुआ है कई जगह। बहुत तूफान बारिश हो गई, पौधे लेट गए। क्या करना है? जिस तरह पौधे झुकाए उस तरह पैरों से निचले भाग को दबाए और पौधे को खड़ा करें। ये अपेक्षित स्थिति वर्षा के बाद में आ गई और इस हिसाब से जिन काश्तकार भाइयों ने, किसान भाइयों ने जो हमारा ये जो बताने के बाद जो किया है, वो किसान भाई आज भी हमें फोन करके बोल सकते हैं कि साहब आपने बोला वो चीज हमने की है, और जहां पे नहीं होगा तो ये करना जरूरी है, आप कर सकते हैं। अपेक्षित स्थिति क्या है? चूंकि वर्षा अधिक या अधिक मिश्रण तैयार न करे। जो दवाई का मिश्रण तैयार करना है, बारिश चालू होगी या बारिश आने का संभावना होगा तो पंप टू पंप दवाई करिए। पूरा
200 लीटर का ड्रम दवाई मिलाकर मत बनाइए, क्योंकि यदि बारिश आ गई तो वो छिड़काव नहीं कर सकेंगे और बची हुई दवाई दूसरे दिन अपने काम में नहीं आ सकती है। सफेद लट बोले तो उन्नी बोलेंगे उसको, अल्ली इल्ली बोलते हैं। यदि आ गया होगा, वो है, तो उसके लिए पांडा सुपर और रेयांस का ड्रेंचिंग करिए। यदि फूल और फलियां कम हो तो छिड़काव करना बहुत जरूरी है। क्या छिड़काव करना चाहिए? ईमान 10 ग्राम प्लस सफेद मक्खी कम होने पर पांडा सुपर 30 मिली प्लस जेब 15 मिली, आपको पहले बताया, या तो रायबा 5 मिली प्लस फफूंदीनाशक 20 सल्फ, और नमी कम होने पर 13-0-45 या बिग बी 100 ग्राम, ये आप छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव इसलिए बताया गया है कि फलियां कम है और फूल और फलियां कम होने के लिए आपको यहाँ पे क्या किया है, यदि सफेद मक्खी और इल्ली होंगी तो ईमान प्लस पांडा सुपर, इसका छिड़काव ड्रेंच होना चाहिए। ज्यादा पानी लगा तो चलेगा, नीचे तक जाना चाहिए जहाँ के वहां की इल्ली मर जाए। और आपको फूल और चाहिए, और फूल में से फल्ली की तरफ जाना है तो झेप, पहले तो फूल के लिए झेप लीजिए। यदि आपके फूल टिके हुए हैं तो रायबा लीजिए। फफूंदीनाशक में 20 सल्फ, नमी कम होने 13-0-45 या तो बिग बी 100 ग्राम, ये आप ले सकते हैं। वर्तमान स्थिति सोयाबीन के अंदर आज की क्या परिस्थिति है, ये लक्ष्य लड़ी बताई गई है, कैसी डैमेज करती है बताया है। देखो, बाद में ये हेरी कैटरपिलर, पूरा बाल होने वाली इल्ली है, ये पूरे पत्ते खा जाती है, और एक फल्ली के अंदर भी कहीं कहीं जगह पे हरी इल्ली गई हुई है। इस टाइप से आज ये तीनों अल्लियां सोयाबीन के फसल के ऊपर दिखाई पड़ रही है। उसमें से सबसे खतरनाक जो है वो ये इल्ली है, उसके बाद में वो है हरी इल्ली। इसके लिए आपको जो कुछ भी छिड़काव करना है वो छिड़काव दबाव के साथ करना है ताकि वो नीचे तक जाए। ये देखो यहां पे बताया गया है, आखिरी छिड़काव है आपका। ये सोयाबीन के अंदर बहुत सारे जगह पे आखिरी छिड़काव होगा, कई जगह 2 होंगे, पर आखिरी छिड़काव यदि करना है तो ज्यादा पानी का उपयोग करें, दबाव के साथ दवाई अंदर तक जाए ऐसा स्प्रे करें। सभी इल्लियों का नियंत्रण हेतु यदि करना है तो बैराजाइट, कोराइजन या एम्प्लिगो, ये 3 में से कोई भी दवाई आप मार्केट में जो अच्छे होगी वो वापर सकते हो, या तो ईमान 10 ग्राम प्लस बैल पोला का छिड़काव होने पर पांडा सुपर 40 मिली। यहाँ पे अपन ने 10 मिली से क्यों बढ़ाया है, क्योंकि दवाई नीचे तक जाना चाहिए, इल्लियां नीचे है। बैल पोले के बाद में यदि स्प्रेइंग हो सकता है आपका तो सरेंडर 40 मिली प्लस विसल, जो पहले बताया गया है फफूंदीनाशक, यह अंतर प्रवाही और स्पर्शजन्य बुरशीनाशक है। टिपिकोनाजोल जो है अंतर प्रवाही है और इसके अंदर सल्फर जो है ये स्पर्शजन्य है। उसके साथ में बिग बी में क्या है, पोटेश है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ये तीनों का काम क्या है, फल्ली को मजबूत करना, फल्ली में का दाना भरना और वजन बढ़ाना, ये काम है। यदि आपको फल्ली का दाना और ज्यादा बढ़ाना है और अच्छा करना है तो भरारी 7 मिली आपको लेना जरूरी है। बिग बी और भरारी यदि आप लेते हैं आखिरी के स्प्रे के अंदर तो आपको उपज में बढ़ोतरी मिल सकती है। सोयाबीन के अंदर महत्वपूर्ण टिप क्या है, ये बहुत जगह पे अभी भी इसके कंप्लेंट आ रहे हैं, इसके लिए आपको पहले से ही येलोवेन मोजैक जो बोला जाता है ये तेजी से फैल रहा है। ये फैलने का कारण एक ही है कि जो बीच में पानी का तनाव गया है, ये तनाव के वजह से झाड़ के अंदर ताकत नहीं रहेगी और वो ये रोग वहां पे आ गया। और ये इसका पहले ही सफेद मक्खी का यदि आप नियंत्रण पहले से करते हैं तो इसको आप अच्छे खासे रोक सकते हैं। उसके बाद में जो आपको बताया मैंने, सूखा हुआ सोयाबीन, ये ऑल ऑफ ए सडन सूखना चालू हो गया। ये ऐसे जगह जगह पैचेस के अंदर है, ये पूरा खेत नहीं है, पैचेस के अंदर है। इसमें एक ही है कि जो पैचेस में सूखा है वही सूखा है, ज्यादा बढ़ नहीं सकता है। और कुछ जगह पे इसके लिए लोग फफूंदीनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, पर ये फफूंदीनाशक इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो जड़ है वहां की जो परिस्थिति है वो पूरी गर्माश है और वो गर्माश जड़ सह नहीं सक रही है और वो जड़ कमजोर हो गई है और
पौधा सूख रहा है। अब आपको मैंने सोयाबीन का बताया है, आखिरी का फवारा कौन सा करना, क्या करना, स्प्रे कौन सा, छिड़काव कौन सा करना, ये बताया है। उस हिसाब से करिए, आपको फसल निश्चित रूप से अच्छी उपज आ जाएगी। वर्तमान स्थिति में कपास का प्रबंधन मैंने जब अभी बताया, देखो कपास कैसे सूख गया है, ऑल ऑफ ए सडन विल्ट है, पुड़िया गिर रही है और ये फूल कीट का प्रकोप है। ये प्रकोप बहुत सारा बढ़ गया है और इसके पिक्चर में आपको आगे भी बताता हूं, पर आज की परिस्थिति इस प्रकार की कपास की है। बैल पोला पूर्व कपास के महत्वपूर्ण छिड़काव। बैल पोला पहले होने से आपको फूल कीट ज्यादा है और बैल पोला तक छिड़काव करना है। इल्लिया और फूल कीट के लिए ईमान 10 ग्राम प्लस फूल कीट के लिए डिजायर या रोगर 30 मिली, महुआ, हरे फुदकी और सफेद मक्खी है तो अमेट 15 ग्राम लीजिए। प्लस पतंग रोकने के लिए, इल्लियों का पतंग रोकने के लिए आप निम्बोली अर्क जो होता है, जो निम्बोली होती है, कड़वट होती है, उसका अर्क आपको वापरना बहुत जरूरी है। उसके अंदर आपको 10,000 ppm का 15 मिली प्रति पंप लेना है। यदि ज्यादा मिलता है तो उसका प्रमाण कम कर दीजिए। उसके अंदर जो कुछ अच्छे प्रोडक्ट है बाजार में वो आपको बता रही, इकोनिम है, निमेजॉल है, निमार्क है और निम्बिसूडन और नीमर्क। ये आपको 10,000 ppm यदि ग्रोथ कम है, कपास की आपकी ग्रोथ कम है तो टॉपअप 40 मिली लो प्रति पंप। यदि ग्रोथ बराबर हो गई, पुड़िया ज्यादा चाहिए, कन्वर्शन चाहिए, झेप 10 से 15 मिली तक ले लीजिए, आपको फसल आपकी अच्छी खासी दिखना चालू हो जाएगी। बैल पोले के बाद में 4 दिन में छिड़काव होना चाहिए। बैल पोले के बाद में 4 दिन का छिड़काव, इसमें क्या करना चाहिए, क्यों 4 दिन के बाद में? अमावस की रात, काली रात, वो अमावस की रहो या पूरा बादल यदि काला होता है तो उस टाइम पे ये इल्लियों के जो पतंग है इनका समागम होता है और ये समागम होने के बाद में अंडे डालना चालू होता है और अंडे ये कोले पत्ते के ऊपर डाले जाते हैं और वो अंडे में से इल्ली बाहर पड़ने के लिए 3 या 4 दिन लगता है। उसी टाइम में यदि आपका स्प्रे अच्छा होता है तो आपको इल्ली का प्रकोप कम मालूमात पड़ेगा, कम होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? 2 पर्याय दिए हुए आपके सामने। एक है सरेंडर 30 मिली प्लस पटियाला पैक 40 मिली प्लस सल्फाबुल 20 ग्राम और ग्रोथ यदि बराबर है तो झेप 10 मिली लीजिए। उसी के अंदर वही स्प्रे है, सिर्फ ग्रोथ कम होती है तो टॉपअप 40 मिली डाल लीजिए। अब इसके अंदर पटियाला पैक जो सफेद मक्खी का प्रकोप है उसके लिए बताया, सल्फाबुश इसलिए दिया है कि जो फुल कीट है उसका प्रकोप कम करने के लिए सल्फाबुश अच्छा खासा काम करता है। दूसरा फफूंदी नाशक का भी काम करेगा और प्लांट को न्यूट्रिशंस वैल्यू देगा, प्लांट आपके हरे हो जाएंगे। ये 2 स्प्रे, ग्रोथ कम होगी तो टॉपअप लीजिए, ग्रोथ बराबर होगी तो आप झेप 10 मिली लीजिए। कपास में सडन विल्ट, जो आपको मैंने पहले पिक्चर के अंदर जो बता दिया था पिक्चर, ये सडन विल्ट देखो कैसा सूख गया पौधा। ये यदि होता है, उचित नमी हो पर जुताई करें, पेड़ के निचले सिरे में छड़ी से 3 से 4 छेद करें। या यदि ये करने में दिक्कत जाती है तो राइजर 100 मिली, उसके अंदर पिक्सल 30 ग्राम का ड्रेंचिंग करें, ये बच सकते हैं। पर यदि आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं और नीचे छेद कर सकते हैं और उसके बाद में यदि आप ये करो राइजर और पिक्सल, तो आपका ये क्रॉप बच सकता है। कपास में पुड़ियों का झड़ना, पुड़ियों का झड़ना ये स्वाभाविक है, ये होता ही है। यदि जब अपना वातावरण जब बदल जाता है, नमी, गर्मी, बारिश, ऐसे में तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए क्या होता है, पुड़िया का झड़ना रोक नहीं जा सकता, बताया मैंने आपको। इसके लिए नई पुड़िया अधिकतम मात्रा में लगे। जो झड़ गई उसमें कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, पुड़िया आते रहती है।
तो उसके लिए क्या करना है आपको, जेब 15 मिली या तो राइबा 5 मिली का उपयोग करो, आपको बहुत सारी पुड़िया मिल जाएंगी और पौधा भी आपका सशक्त बन जाएगा। अब थ्रिप्स के बारे में जब बताया था मैंने, बोलते फुल किट। आप देखो फुल किट में कैसा है, ये पूरे बारीक 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 बारीक, ये क्या करता है फुल किट, फुल किट का जो जबड़ा होता है ना अपना, बाकी जो रस चूसने वाली कीड़ है उसको एक एंटीना होता है, उसमें से छेद के अंदर वो एंटीना डालती है और वहां से रस चूसती है। पर थ्रिप्स का जो जबड़ा होता है, ये जो अपनी लकड़ी काटने की जो आरी होती है, हेक्सा बोलते हैं अपन, उस टाइप से इसके जबड़ा होता है और वो पत्तियों का ऊपर का जो हिस्सा है उसको खरोचता है और उसमें से जो रस आता है वो चूसता है। वो चूसने के बाद में ये आप देखिए पत्ता कैसा हो रहा है, देख रहे हैं आप, इस टाइप से थ्रिप्स, और पत्ते ऐसे खड़े बनना चालू हो जाते हैं और एक बार खड़े हो गए बाद में झुकना चालू हो जाए। इसके लिए आपको जो दवाई मारनी है वो सोच समझ के मारनी है। जो छिड़काव करना है वो रो टू रो करना है। जो रो में आप जा रहे हो, जो फट में जा रहे हो, सीधे हाथ का आधा झाड़, बाएं हाथ का आधा झाड़, बाजू में आ जाओ, जो बचा हुआ आधा झाड़ उधर का आधा झाड़। पंप वाले को बोलो कि भाई पूरे झाड़ ना ले, छिड़काव करने पर ऊपर और नीचे से ऐसा छिड़काव करने को बोलिए। उसके बाद में कपास में थ्रिप्स जो बताया मैंने आपको, देखो पत्ती कैसी बेकार हो गई है, प्रकोप दिख रहा है, नियंत्रित किया जा सकता है हमारे द्वारा अनुशंसित कीटनाशकों में से एक कोई भी आप ले सकते हैं। ईमान लीजिए, डिजायर लीजिए, सरेंडर है, पटियाला प्लैक है, इससे अच्छा नियंत्रण मिलता है। इसके अंदर सबके अंदर आप सल्फाबुल डालो, आपको थ्रिप्स का नियंत्रण अच्छा खासा मिल सकता है। उसके बाद में पुड़ियों का झड़ना, ये पुड़ियों का झड़ना कैसे है, इल्ली से। जो सोयाबीन के अंदर मैंने हरी इल्ली बताई फल्ली के लिए, वो इल्ली से इसका, वो इल्ली एक तो ये पत्ती के पीछे डंग मारती है जब घड़ती है, यदि वहां से बच गई तो ऊपर आती है, तो ऊपर का ये जो है जहां से फूल निकलता है उसको खाती है और वो झड़ना चालू होती है। ये इल्लियों का प्रकोप है। बाद में टिंडों का सड़ना है। जहां कपास जून के पहले हफ्ते में लगाई गई है वहां पे टिंडे चालू हो गए। ये क्या हो गया, क्यों हो गया, टिंडों का सड़ना क्यों होता है? एक तो घनापन, जो अपना दोनों पौधों का अंतर, दोनों बाद में जो रो होती है उसका अंतर, ये घना हो जाता है। रिमझिम बारिश, वहां पे आपको सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा, हवा का अभाव है, उसके कारण ये सड़ना चालू हो जाते हैं टिंडे। फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए फफूंदी नाशक आपको बहुत जरूरी है। पिक्सल लो 30 ग्राम, या तो विम सुपर 30 ग्राम, या तो साप 30 ग्राम, या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम, या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। यदि आपको ये लेना है तो ठीक है, नहीं तो कोनिका के अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कसोकामाइसिन है, वो आप अलग से ले सकते हैं, एक ही इसमें डाल सकते हैं। यदि ये कर सकते हैं तो टिंडों का सड़ने पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। कपास में लाल पत्ती, ये सब जो पहला कपास लगा हुआ है उसमें ये आ गई। ये क्यों होता है? ये पूरी फास्फोरस की और मैग्नीशियम की कमतरता आती है, क्योंकि पौधा जैसा जैसा बढ़ जाता है, जमीन के अंदर तो है पर उठा नहीं सकता है, फिर ऊपर से आपको इसको छिड़काव करना जरूरी होता है। तो ये एक तो छिड़काव करो, यदि आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आप इसका ड्रेंचिंग करो। और ड्रेंचिंग में सबसे बढ़िया बिग बी 5 किलो प्रति एकड़ प्लस मैग्नीशियम, ये इसका ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो ये जो है पत्ते का लालपना आना, ये कोई रोग नहीं है, ये एक तरह की पत्ती के अंदर कोई तो भी इसका ये कम हो गया है, अंश कम हो गया, पोटैश का हो गया, मैग्नीशियम का, उसके भरपाई के लिए आपको इसका ड्रेंचिंग करना बहुत जरूरी है। कोई भी, या ड्रेंचिंग करो, नहीं तो कोई भी उर्वरक के साथ में आप उसके अंदर मिला दो, जो कुछ भी उर्वरक देने होंगे आपको उसके साथ में बिग बी 5 किलो और मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो डाल दो, आपका अच्छा सा खासा काम हो जाएगा। कपास की ग्रोथ रोकने का हेतु, यदि कपास बहुत बड़ी है और ये टिंडे बनना है और इधर से आपको और पुड़िया निकलनी है, फूल निकलने हैं, तो लियोसिन का उपयोग कर सकते हो आप। 50वें दिन में यदि कपास होगा तो 1 मिली,
प्रति पंप, 60वें दिन का होगा तो 2 मिली प्रति पंप, 70वें दिन में 3 मिली प्रति पंप, और 70 से 80 दिन यदि ऊपर के नहीं कर सकते हो और 70 से 80 दिन का हो गया होगा तो प्रति पंप 3 मिली आपको इसका छिड़काव करो। और इसका छिड़काव करने से झाड़ का ग्रोथ अच्छा खासा अच्छे से जगह पे रहेगा और आपको कपास की हालत भी अच्छी दिखाई पड़ेगी। बाद में संयोग का उपयोग, ये जो संयोग जो होते हैं इसका उपयोग कैसे जड़ों का विकास करना है तो राइजर जी उर्वरक के साथ में 5 किलो दीजिए, नहीं ड्रिंचिंग करना है तो 1.5 लीटर प्रति एकड़ दीजिए। पौधों और शाखों का विकास करना है तो टॉपअप 40 मिली प्रति पंप वापर सकते हो। नई पुड़िया और झड़ना कम करने का हेतु है तो झेप 10 मिली, मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया आपको। भरपूर पुड़िया और हरापन चाहिए आपको तो रायबा 5 मिली प्रति पंप, और टिंडों का आकार और वजन बढ़ाना है तो भरारी 7 मिली ये वापर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यदि आप संयोग का युग वापर कर सकते हैं तो आपको अच्छी खासी उपज दिखेंगी, टिंडियां दिखेंगी, फूल दिखेंगे और उसमें से जो निकलेगा कपास है उसका क्वालिटी अच्छा दिखेगा। आप देखिए रिपीट कोई भी नहीं है, एक देने के बाद एक देने के बाद एक, नहीं तो कुछ कहाँ जगह क्या होता है कंपनी वाले क्या बोलते हैं चलो ये मारा गया और 1 महीने के बाद ये मारा और 1 महीने के बाद, वैसा नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप मारिए, आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और उपज भी अच्छी आएंगी और कपास जो आप निकालोगे ना उपज उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी आपको। कपास के अंदर महत्वपूर्ण कारक क्या है? आखिरी जुताई के वक्त मिट्टी का आधार दें पौधों को। कम ग्रोथ वाली कपास को एनपीके बूस्ट डीएक्स प्लस राइजर प्लस 1919 परिस 19 का ड्रेंचिंग करो। उर्वरक के साथ नहीं ड्रेंचिंग कर सकते तो उर्वरक के साथ के मिला में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छी ग्रोथ वाले कपास को आपको पी बूस्ट डीएक्स, के लिप डीएक्स, यदि आवश्यकता है तो राइजर का ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अभी आपको मैंने एनपीके बूस्ट डीएक्स और पी बूस्ट डीएक्स, एनपीके बूस्ट डीएक्स क्यों चाहिए? आपने जो खेत में उर्वरक डाले हुए हैं और जमीन के खुद के पास जो है उसको यदि आपको पौधों को देना है तो आपको ये जैविक खाद बहुत जरूरी है। यदि आप ये कुछ पूरा मत करिए, कुछ जगह पे कीजिए और आपका रिजल्ट देखने के बाद हमें बोलिए कि साहब नहीं ये करने के बाद में हमारे पौधे अच्छे बन गए। तो पहला एनपीके बूस्ट डीएक्स करिए, बाद में पी बूस्ट डीएक्स और के लिप डीएक्स। पोटैश और फॉस्फेट और पोटैश ये दोनों कोई भी फसल के लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, फसल के अंदर ताकत बढ़ती है। ताकत बढ़ने से वो कोई भी जो अपना फफूंद है, बुरशी बोलेंगे आप, उसको हटा सकता है, या तो कोई अनैसर्गिक प्रॉब्लम आता है उसको हटा सकता है, और जड़ों में ताकत रहेगी फसलों में तो वो अपनी कपास फल जो है फसल जो है वो अच्छी बन सकती है। इसके लिए इसका उपयोग जरूर करिए। वर्तमान परिस्थिति कपास फंगने आज के पोजीशन में जो पहले कपास लगाई हुई है जून या जून के थोड़ा सा पहले, उनको जरूरत है, बाकी लोगों को फफूंदी नाशक की जरूरत नहीं है। उर्वरक कब देना चाहिए? जब जमीन के अंदर नमी हो जब भी उर्वरक दीजिए। कपास के ऊपर आवश्यक खर्चे से बचिए, अनावश्यक खर्चे से। छिड़काव को लेकर डीलर किसान को भ्रमित कर रहे हैं, ये नहीं ये मारो, ये नहीं ये मारो। आज ही फोन हो गया, नहीं साहब ये क्यों मार रहे हो आप, बायो मारो। बायो के फंदे में ना पड़े तो अच्छा है। कोई भी आप कीटनाशक लो, फफूंदी नाशक लो या संजीवक लो, जो रिजल्ट वो आप 100 रुपए वाला भी ले गए तो वही रिजल्ट आने वाला, ये इसका भी ये रिजल्ट आने वाला, उतने दिन ही आने वाला है। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि अनावश्यक खर्चे से बच के रहिए। 14 तारीख के बाद में अमावस्या के बाद सरेंडर का छिड़काव बनना ही चाहिए। कल की अमावस्या है, 14 के बाद में 16 को या 17 को आपको सरेंडर का छिड़काव करना ही चाहिए। दादा लाड पद्धति जो हमने बताई हुई है, बहुत सारे लोगों ने उसका प्रयोग किया हुआ है, पर इसके अंदर कुछ लोगों को कठिनाइयां मालूम पड़ रही है। उचित विकास होने के कारण झड़ने वाली शाखियां हटाया नहीं जा सकती है। जो
मोनोपोडिया बोलेंगे हम, वो ऊंची विकास नहीं हो गया पौधों का, तो उसको लोगों ने काटा नहीं है, वो हटाया नहीं है, वो एक प्रॉब्लम आ गया। कुछ स्थानों पर कम दूरी के कारण कपास फसल घनी हो गई, क्योंकि इस दादा लाड पद्धति में दो जो जोड़ वोड़ होती है उसके अंदर का अंतर और दोनों पौधे का अंतर ये कम रखा जाता है, उसके अंदर फसल घनी हो गई है। कपास की वृद्धि नहीं होने के कारण डीरे खुदाई नहीं हो गई। जो कपास की वृद्धि नहीं हो गई तो हमने डीरे खुदने को बोले थे, वो भी नहीं हो गई। यदि कपास अच्छी तरह से बढ़ रही है और झड़ने वाली शाखा कुछ पुड़िया दिखाई देने हैं लगी है, तो पुड़िया को न काटे, वहां लियोसिन का उपयोग कीजिए। वो जो है पुड़िया जो बनी हुई है वो रहने दीजिए आप, पर लियोसिन का यदि उपयोग कर सकते हैं तो आप ये दादा लाड में अच्छे खासे आगे आ सकते हैं। जहाँ पे भी पौधा छोटा भी होगा या बड़ा भी होगा तो आपको जो उपज आने वाली है वो अच्छी आएगी, इतनी बात पक्की है। आरआर के अंदर क्या है? आरआर के अंदर महत्वपूर्ण संदेश एक है, जड़ सड़न तथा शाखाओं पर धब्बे का कारण है स्टेम कैंकर, उसके बाद में तुम्हारा स्टेम लाइट और वायरस, वांज रोग बोलते हैं उसको, वो आ गया। विल्ट बीमारी से बचना चाहते हैं तो आरआर से बचना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आरआर को ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ का ड्रेंचिंग करना जरूरी है। आपको विल्ट जो मर जाता है पौधा उसके से बचना है और ये रोगों से भी बचना है, इसका प्रसार न होना है, तो ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ का आप ड्रेंचिंग जरूर कीजिए। वो ड्रेंचिंग का भी आपको बोलता हूं कि ये 21 तारीख या 22 तारीख तक होना चाहिए। तो ये ड्रेंचिंग ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम प्रति एकड़ का आरआर के लिए ड्रेंचिंग करिए। ये देखो स्टेम कैंकर कैसा है, ये कहां कहां उसे काले धब्बे पड़ गए। और ये क्या होता है, ये ज्यादा होने के बाद में यहां से पौधा झुक जाता है, टूट जाता है, ये ऊपर ही आता है, जड़ में नहीं आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसका यदि कंट्रोल करना है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस टेप्टोसाइक्लिन या तो कोनिका पंप में डालने के बाद में ये तने के ऊपर आपको स्प्रे करना है, ऊपर झाड़ पे नहीं। जहां पे इसका आपको प्रकोप दिख रहा है वहां पे आप स्प्रे करिए, वहां पे छिड़काव करिए, तो ये आपको कंट्रोल में आ सकता है। उसके बाद में फाइटोथेराप्लाइट, ये देखिए आप, दिख रहा है फाइटोथेराप्लाइट, ये ऊपर हरा है, नीचे भी हरा है और यहाँ पे पौधा सड़ रहा है। और उसके बाद में ये यहाँ पे देखो नीचे में दिख रहा आपको। स्टेम कैंकर में और फाइटोथेराप्लाइट पहचानने में सबसे अच्छा है कि स्टेम कैंकर को थोड़ा सा अंदर हाथ डालेंगे तो आपको खड्डा मालूम पड़ेगा, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर आपको सीधा मिलिंग पड़ेगा, ऊपर से दिखेगा। इसके लिए क्या सबसे अच्छा है, ट्राइकोबुस डीएक्स 500 ग्राम प्लस राइजर 1.5 लीटर का ड्रेंचिंग करो, सबसे बढ़िया। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर ऑक्सी हाइड्रोक्साइड या विम सुपर प्लस टेप्टोसाइक्लिन प्रति पंप लेकर तने पर छिड़काव करो, ड्रेंचिंग भी करिए और ये स्प्रे भी करिए। ड्रेंचिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि वो आपको ये 21-22 तारीख तक करना ही करना है। यदि तूर आरआर को आपको बचाना है तो ट्राइकोबुस डीएक्स प्लस राइजर ये इसका ड्रेंचिंग करना ही करना है। तूर बढ़ेगी और फसल आपको अच्छी मिलेंगी। और इस साल जो आरआर के ऊपर ख्याल देगा वह किसान अच्छा खासा उपज ले सकता है और बाजार भी उसके लिए अच्छे से आ सकते हैं। बाद में फ्यूजेरियम विल्ट, अब ये विल्ट को पहचानना बहुत यह है। यदि आप उसका जो पौधा है उसको यदि फाड़ते हैं तो बीच वाली जो नस होती है वो काली होती है और इसके लिए आपको कोई भी रासायनिक दवाई फ्यूजेरियम विल्ट को, आरआर के फ्यूजेरियम विल्ट को बचा नहीं सकती। सिर्फ बचाएगा आपको ट्राइकोबुस डीएक्स और राइजर। इस साल बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स में जो आरआर का बीज बेचा गया है उसके साथ में अपन ने हर पैकेट के साथ में ट्राइकोबुस डीएक्स 1 किलो के लिए 10 ग्राम का पैकेट दिया गया है।
और वो काश्तकारों को लगाने को बोला है। जिन लोगों ने लगाया है वो लोगों का अरहर पहले इसमें अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बार लगाया तो आगे, आपको अभी उसको आगे भी लगाना है, आगे भी जमीन के अंदर छोड़ना है। ड्रेंचिंग करो या कोई भी उर्वरक के साथ में डालो। 500 ग्राम प्रति एकड़, राइजर 1.5 लीटर, इसका ड्रेंचिंग कर सकते हो। येलोवेन मोजैक, स्टर्लिटी मोजैक बोलते हैं। ये पत्ते ऐसे कोले पत्ते बन जाते हैं और बेंड हो जाते हैं, ऐसे सूख जाते हैं और करली हो जाते हैं। ये पिछले 3 साल से दिखाई पड़ रहा है और ये सबसे पहले मराठवाड़ा में या नगर साइड में दिखाई पड़ा है, बाद में अभी सब तरफ आ गया है। तो इसके लिए ये जो पुरानी जो वैरायटीज है उसके ऊपर इसका प्रकोप ज्यादा है। जो नई 716 या 711 है इसके ऊपर इसका प्रकोप कम है, पर जो पुरानी है उसके ऊपर इसका प्रकोप ज्यादा है। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। सल्फाबुश 30 ग्राम, ज्यादा शाखों बढ़ने टॉपअप और डीरो का सूखना है तो रेज 15 मिली प्रति पंप लेना है। डीरो का सूखना बोले तो ये अल्ली है, उसके अंदर अल्ली से क्या होता है, वो डीरा वहां पे सूख जाता है, उसके लिए आपको रेज मारना है। और ये जो स्टर्लिटी मोजैक जो है, ये आपका मोजैक जो है मकड़ी से बढ़ जाता है। जो अष्टपदी नाशक लाल मकड़ी या पीली मकड़ी होगी उसकी वजह से येलोवेन मोजैक आता है, अपना स्टर्लिटी मोजैक आता है, और उसको आपको काबू में लेना है तो सल्फाबुश का छिड़काव करना जरूरी है। ये आपको मैंने तीनों इसका पूरा जो पानी बारिश हो गई है, कई जगह कम हुए कई जगह ज्यादा हो गए, उसके अंदर आपको अपनी फसल कैसे आगे लाना है, उसमें उपज कैसी बढ़ाना है, जगह जगह पर कीटक का प्रबंधन, बाद में रोगों का प्रबंधन और फूल ज्यादा बढ़ाना है, इसके लिए आपको जो कुछ करना है वो आपको मैंने इसमें बताया। इसमें यदि आपको कुछ भी और कुछ शंका होंगी आप लोगों की तो आप 88 16 77 88 ये नंबर के ऊपर आप फोन करके हम आपसे बात आप हमें पूछ सकते हैं कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, आप बताइए। और ये बारिश हो गई और आगे की बारिश जो आज सवेरे एक वीडियो पोस्ट किया गया है, वो बारिश से आपको फसल अच्छी आएंगी और खरीफ सीजन के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार।